है कि गुरु महाराज ने हमसे ऐसा कुछ भी नहीं लिया और ना ही हमारे ऐसी कोई परीक्षा ली। हमसे कुछ भी नहीं कहा, केवल एक ही बात कही कि जो भी जय गुरुदेव नाम को लेना चाहता है उसे केवल 2 ही शर्तें मंजूर होगी कि एक तो उसे आजीवन शाकाहारी रहना होगा और दूसरी बात उसे शराब जैसी किसी भी पदार्थ को, किसी भी नशीले पदार्थ को पीना नहीं होगा। यानी कि अपने जीवन में आपको केवल 2 अवगुणों से जीवन भर के लिए मुक्त होना होगा और आपको जय गुरुदेव नाम को लेना होगा। तो आपके जो भी काम है अधूरे बिगड़े उस काम को पूरा करने में जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगी। तो प्रेमियों, ये नाम बहुत ही पावरफुल है। इस नाम की आजमाइश करने के लिए आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने कहा था कि जैसे आप घर परिवार के लिए पानी का मटका खरीदने जाते हो तो उस मटके को भी हम ठोक बजा कर लेते हैं कि कहीं टूटा फूटा ना हो, तो उसे वहाँ बजाते हैं। अगर उसका टन से अच्छा आवाज आया तो हम समझते कि ये मटका अच्छा है और उसे घर लेकर आते हैं। वैसे ही जय गुरुदेव नाम आज इस कलयुग का जगाया हुआ और आजमाइश किया हुआ नाम है। मैं आज यहाँ पर बैठे सभी नए माता पिता भाई बहनों से अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करना चाहती हूँ कि आज तक आपने चाहे अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता या 33 करोड़ देवी देवताओं को माना होगा, मानते होंगे और मानो। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप मत मानो, लेकिन उनके आगे जो आपने अपने काम रखे, अपनी मनोकामनाएं रखी, अपनी दुख तकलीफ संकट रखे और जो पूरा नहीं हुआ है, तो एक बार इस जय गुरुदेव नाम की आजमाइश कर देख लेना। गुरु महाराज ने कहा जो बरसों से आपका काम आड़ा पड़ा है, जो बरसों से आपका काम चाहे कोर्ट का हो, कचहरी का हो, दुकान का हो, दफ्तर का हो, या फिर आपकी बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, संकट हो, जो भी आपका मुसीबत आपके जीवन में हो, उसे आज यहाँ रख देना। गुरु महाराज से प्रार्थना कर लेना कि हे मालिक, आज के पहले हम ना आपको जानते थे, ना आप हमें जानते थे, लेकिन हम आपको नहीं जानते थे। लेकिन आज हमने आपके बारे में सुना तो एक बात का आज ये संकल्प निश्चित करते हैं कि आज के बाद जीवन हम शाकाहारी रहेंगे। आज के बाद हम कभी भी मांस मुर्दे का या किसी भी जीव का हत्या नहीं करेंगे और ना ही उनका सेवन करेंगे। शराब जैसी किसी भी पदार्थ को नहीं पिएंगे। लेकिन हमारी ये मनोकामना है, इसे पूरा कर देना तो हम आपको मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। मैं आपको गुरु महाराज की ओर से ये आश्वासन लेकर जाती हूँ कि 6 महीने के अंदर में अगर वो काम आपका पूरा हुआ तो बाबा जी को बाबा जी कहना, वरना मत कहना। बोलो प्रेम से। तो प्रेमियों, आज तक ऐसी बात कहने के लिए आपको कोई आया नहीं और कोई ना आएगा, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वहाँ पर सच्चाई की आवाज होती है। और इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम इस संसार में समस्त विश्व के प्रेमियों के लिए जगा कर रखा है और कहा है कि आगे चलकर जय गुरुदेव नाम से आपको मदद मिलेगी। चाहे आपका आखिरी समय क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपने गुरु जय गुरुदेव नाम से भरोसा नहीं उठाना है। भरोसा ही इस भक्ति की नींव है। गुरु महाराज जब भी सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले मंच पर एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहला रिश्ता मानव का भरोसा के साथ जोड़ा जाता है। पति पत्नी में भरोसा होगा तो रिश्ता निभाया जाएगा, भाई भाई में भरोसा होगा तो रिश्ता निभाया जाएगा, बाप बेटे में भरोसा होगा तो रिश्ता निभाया जाएगा। इस तरह से हर गुरु शिष्य में भरोसा होगा तो उस रिश्ते को निभाया जाएगा। अगर हमारे बीच से विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो। विश्वास के दम पर ही सारी संसार की नींव रखी है और इसलिए यही विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे तानाजी भैया ने आखिरी दिन तक विश्वास रखा था कि अर्चना ताई आएंगी तो आएंगी, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि ये उनकी इच्छा थी, इनका विश्वास था। तो उनके विश्वास को गुरु महाराज ने डिगने नहीं दिया। ऐसे एक छोटा सा प्रमाण देना चाहते हो कि विश्वास की नींव और विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक राजा था, उस राजा को संतान नहीं था। संतान के लिए राजा बड़ा दुखी और कष्टी था। उसने संतान प्राप्ति के लिए बड़े कष्ट किए, वैद हकीम दवाखाने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, यज्ञ हवन जो भी जिसने जो कहा वो राजा ने किया, लेकिन राजा को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उस राजा के राज्य में जो राजा का प्रधान था, उस प्रधान ने राजा को एक दिन एक सुझाव दिया और कहने लगा कि राजा, मैं आपके दुख को बांट नहीं सकता, लेकिन कम नहीं कर सकता, लेकिन बांटना चाहता हूँ। तो कहने लगा कि देखो, आज तक आपने वर्षों से बहुत कुछ किया, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मैंने कहीं सुना है अगर तुम वो कार्य करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है।
अब राजा ने कहा कि देखो, ऐसी कौन सी बात है कि जो करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तो उस प्रधान ने कहा कि हमने सुना है कि आपके हमारे जो राजपुरोहित पंडित है, उस पंडित को बुलाया जाए, उसके पास में कोई उपाय है। तो पंडित को बुलाया गया। पंडित ने राजा को एक सलाह दी जो बिल्कुल गलत थी। तो उस पंडित ने राजा से कहा कि देखो, अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हो तो आपको किसी दूसरे के बच्चे की बलि देनी होगी। अगर आप किसी दूसरे के बच्चे की बलि दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारी होगी, यानी संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब राजा संतान के मोह में इतना डूब गया था कि उसे सही गलत का होश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो बात इसने कही है ये कितनी सही और कितनी गलत है। राजा ने उस पुरोहित से कहा कि अब ये हो सकता है। तो उस पंडित ने कहा कि मैंने तो सुना है कि अगर किसी को खुश करना है, देवी देवता को या किसी को, तो बलि देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस बच्चे की बलि देने से आपके घर में बच्चा संतान जरूर होगी। अब राजा सोचने लगा कि भले ही बलि देना ठीक है, लेकिन मुझे बच्चा देगा कौन? बलि के लिए किसी के बच्चे का होना तो जरूरी है, लेकिन ऐसे संसार में कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की बलि मुझे देने के लिए बच्चा देंगे? तो राजा ने प्रधान से कहा कि देखो, पूरे शहर में जो है ढिंडोरा पीट दो कि जो भी राजा को बलि के लिए एक बच्चा देगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। वो जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए जो बलि के लिए तैयार हो। तो प्रधान ने बात को सुनते ही सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि जो राजा को बलि के लिए बच्चा देगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। अब सारे प्रजा में अहंकार मच गया कि राजा को बच्चा चाहिए बलि देने के लिए, लेकिन संसार में कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं जो अपने बच्चे की बलि दे सके। कोई भी बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था। उस राज्य में एक ऐसा परिवार था, ब्राह्मण परिवार। उस परिवार में उस ब्राह्मण को 5 बच्चे थे। अब 5 बच्चों का भरण पोषण, वो गरीब था, गांव में भिक्षा मांग कर लाता था, फिर अपने बच्चों का और पत्नी का भरण पोषण करता था। अब वो अपने बच्चों का और पत्नी का ठीक तरह से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए बहुत दुखी था। तो ये बात जब उस ब्राह्मण पंडित को पता चली तो उसने सोचा कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, अगर 5 में से किसी एक बच्चे को दे दूंगा तो राजा मुझे मुंह मांगा इनाम देगा। तो इस इनाम से मैं अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का जीवन सुधार सकता हूँ और उनका जीवन खुशहाल कर सकता हूँ। अगर ये समझ लूँगा कि 5 बच्चों में से एक बच्चा नहीं है तो क्या हुआ। तो उसने ये बात अपनी पत्नी को कही तो पत्नी बड़ी रोने लगी, क्योंकि बहनों का दिल बड़ा नाजुक और मोम होता है। वो कहने लगे कि आप कैसे पिता हो, चंद रुपए पैसों के लिए कि अपने बच्चों को मारने के लिए दे दोगे, किसी को बलि के लिए दे दोगे। वो बहन तैयार नहीं थी, लेकिन उसने बड़ा समझाया कि देखो, मैं तुम 5 का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा दुख है और मैं कुछ काम दूसरा कर भी नहीं सकता, जो भिक्षा मांग कर लाता हूँ उसी से गुजारा करता हूँ। लेकिन तुम देख रहे हो कि हालात कितने नाजुक होते जा रहे हो और इस समय में मुझे यही उचित लग रहा है। ये समझ लो कि हमारा एक बच्चा था ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को बलि दे देते तो कोई नुकसान नहीं होगा। दुख जरूर होगा कि हमने अपने बच्चे की बलि दे दी, लेकिन उस एक बच्चे के वजह से हमारे बाकी बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उस भाई ने उस बहन को अपनी भाषा से, अपनी वाणी से उसे पिघला लिया। कहा कि देखो, मैं भी एक बाप हूँ, मेरा भी मन नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। और उस बहन ने इस बात को स्वीकृति दे दी और कहा कि देखो, अगर एक बच्चे के जाने से मेरे बाकी के बच्चों का भविष्य सुधरता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम राजा को कह दो कि हम बच्चा देने के लिए राजी है। ये बात जब राजा को पता चली तो बड़ा खुशी की लहर उठी कि कोई तो परिवार है ऐसा मिला जिसमें से एक बच्चे की बलि देने के लिए राजा को बच्चा मिला है। राजा ने कहा, जाओ बलि की दिन तारीख सब कुछ समय तय करो। प्रधान ने राजा के बताए अनुसार बलि का दिन तारीख समय तय किया और जिस दिन बलि देना था, गांव के नदी के बाहर सारी प्रजा को वहां बुलाया गया। राजा, प्रजा, उस बच्चे के माता पिता, उसके सगे संबंधी सब वहां, पंडित सब वहां आए। वो बच्चा, तो वो दोनों सोचने लगे कि 5 में से किसको दिया जाए। 5 बच्चे में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो राजा को बलि देने के लिए योग्य होगा। तो उस बहन ने कहा कि देखो, सबसे छोटा वाला जो हमारा बच्चा है वो बड़ा गुणी और परमार्थी है,
उसे बचपन से भगवान की बड़ी आस्था है। दिन रात सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की भक्ति करता है, अपने सदगुरु का चिंतन करता रहता है। पता नहीं कोई महात्मा है उसके पास जाता है और दिन रात सत्संग को सुनता रहता है। और मैंने सुना है कि भगवान को ऐसे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, तो इसके बलि देने में हमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसकी बलि देने से हमें पाप भी नहीं लगेगा। अब उस बहन ने अपने मन को बहलाने के लिए बात तो कह दी कि पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप तो अवश्य चढ़ रहा था। और उस बच्चे को, उस माता पिता को, सबको वहां पर बुलाया गया जहां पर बलि देने के लिए समय तय किया था। राजा आया, प्रजा आई, वो पंडित आया, प्रधान, सब लोग आए। उस लड़के के माता पिता लड़के को लेकर गए और बच्चे को बलि देने के लिए खड़ा किया गया। जैसे जब बच्चे को बलि देने के लिए सारी विधि तय हो गई, पूजा हवन हो गया, राजा ने कहा कि इस बच्चे को बलि देने के लिए कितना समय बाकी है। तब पंडित ने कहा कि बस अब कुछ समय की देरी है, लेकिन उससे पहले हमने सुना है कि बलि देने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि इस बच्चे की आखिरी इच्छा पूछ लो कि इसके मन में क्या है। कहीं ये ना हो जाए कि इसके मन में कोई इच्छा रह जाए और हम इसकी बलि दे दे तो पाप लगेगा। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं। बच्चे से पूछा गया कि बच्चा, बेटा बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि अब आखिरी पल में तुम्हें मरना है, तो मरने से पहले कोई तो तुम्हारी इच्छा होगी। तो उस बच्चे ने कहा कि देखो, अब कुछ ही पल में मरना है, मरने से पहले भला क्या इच्छा करूं, लेकिन अब आपने पूछा है तो ठीक है, मुझे थोड़े से एक मुट्ठी भर चावल ला कर दो। तो राजा सोचने लगा, अभी एक पल में इसकी मृत्यु है और ये मरने से पहले चावल मांग रहा है। कहने लगा कोई बात नहीं, इसके लिए चावल मंगाया जाए। एक कटोरी में चावल मंगाया गया और उस चावल को जब उसके हाथ में दिया तो उसने उस चावल के छोटे छोटे 4 पिंड बनाए। राजा, प्रजा, पंडित सब कुछ उस दृश्य को देख रहे थे। उस बच्चे ने चावल के छोटे छोटे 4 पिंड बनाए और उन 4 पिंड में से 3 पिंड को तोड़ दिया और चौथे पिंड के सामने जाकर बैठ गया और कहने लगा कि अब मेरी बलि दे सकते हो। लेकिन जैसे ही बलि देने के लिए वो बलि देने वाला खड़ा हुआ पंडित, तब तक राजा ने कहा कि ठहरो। राजा ने कहा कि बलि देने के लिए थोड़ा ठहरो, मुझे इस बच्चे से कुछ पूछना है। तो राजा ने पूछा कि देखो, तुमने चावल के 4 पिंड बनाए, बात तो समझ में आती है, तुमने 3 पिंडों को तोड़ा, चौथे पिंड को तोड़ा नहीं, ऐसा क्यों? चौथे को क्यों नहीं तोड़ा और 4 ही क्यों बनाए? और 4 बनाए तो किसके बनाए, तुम बताओ, उसके बाद में तुम्हें बलि दी जाएगी। तो उस लड़के ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि ये 4 पिंड मैंने 4 व्यक्तियों के नाम से बनाया है। पहला पिंड मेरे माता पिता के नाम का है, दूसरा पिंड इस पंडित के नाम से है, तीसरा पिंड इस राजा के नाम से है और चौथा पिंड मेरे संत सदगुरु के नाम से है। उसने कहा कि पहला पिंड जो तोड़ा मैंने अपने माता पिता के नाम का, वो इसलिए तोड़ा कि कहा जाता है कि संसार में माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं और जिस माता पिता ने जन्म दिया उन्होंने ही चंद रुपए पैसों के लिए मुझे बलि देने के लिए आपको बेच दिया। तो अगर ऐसे माता पिता संसार में होंगे तो इनका ना होना ही बराबर है, इसलिए मैंने जीते जी इनका पिंडदान कर दिया। दूसरा पिंड मैंने इस पंडित का, इस पुरोहित का नाम का रखा तोड़ा कि संसार में कहा जाता है कि पंडित लोगों को प्रबोधन करते हैं, अच्छी सलाह, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और इनके कहे अनुसार लोग संसार के चलते हैं। अगर इसने आपको यह गलत सलाह नहीं दी होती तो आज मुझे बलि नहीं दिया गया होता। तो ऐसे पंडित अगर संसार में होंगे तो संसार का कभी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए इस पंडित के नाम का भी मैंने पिंड तोड़ दिया कि जीते जी ऐसे पंडित का भी संसार में रहना योग्य नहीं है। तीसरा पिंड मैंने आपका नाम का तोड़ा। माता पिता की बात समझ में आती है कि उन्होंने मजबूरी में अपने और बच्चों के भविष्य के लिए मुझे बलि देना चाहा। इस पंडित की बात भी समझ में आती है कि इसने आपसे दान दक्षिणा लेने के लिए आपको गलत सलाह दी, लेकिन आप तो राजा थे। कहते हैं कि राजा प्रजा का रक्षक होता है और एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो राजा कैसे। मैंने सुना है कि जहाँ तक माता पिता प्रजा की बात अलग है, लेकिन राजा तो राजा होता है। राजा कभी अपनी प्रजा के साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर राजा ही गलत हो वह प्रजा कैसे सुखी रह सकती है, कैसे सुरक्षित रह सकती है। और ऐसे लिए मैंने ऐसे राजा का भी जीते जी पिंडदान करवा दिया कि संसार में ऐसे राजा की कोई जरूरत नहीं। और चौथा पिंड मैंने अपने संत सदगुरु के नाम का रखा है, जिसे तोड़ा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी अगले ही पल में मेरी मृत्यु है, लेकिन फिर भी
मेरा विश्वास अंदर से कहता है कि मेरा गुरु मुझे बचा लेगा, क्योंकि मेरा उन पर अधिक विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हो। जब उस बच्चे के इस बात को राजा ने सुना तो राजा के अंदर में एक ग्लानि हो गई। राजा सोचने लगा और उस बच्चे ने कहा कि राजा एक बात बताओ, आपको इस पंडित ने गलत सलाह दी कि मेरी बलि चढ़ाने से, किसी के बच्चे के बलि चढ़ाने से आपको संतान की प्राप्ति होगी, तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरी बलि चढ़ाने के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति होगी? और अगर नहीं हुई तो इसका कितना बड़ा पाप आपको लगेगा? आपने कभी सोचा है? जिस पाप कर्म से आप कभी छूट नहीं पाओगे। और जब ये बात राजा ने सुनी तो उसके अंदर में चोट कर गई। वो सोचने लगा कि बच्चा सही कह रहा है, अगर मैंने इसकी बलि दे दी और हो सकता है कि बलि देने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं कितना बड़ा दोषी बन जाऊंगा, और जीते जी मुझे इतना बड़ा दोष और पाप हत्यारा बनने का दोष मुझे लग जाएगा, जो मैं लगने नहीं दे सकता। और उस समय राजा ने कहा कि मुझे ये बलि नहीं चाहिए। और राजा ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे के बलि देने से संतान प्राप्ति होगी नहीं होगी बात की बात है, लेकिन अगर मैं इसी बच्चे को अपने गोद लेकर राजा बना दूं या इसका राज्याभिषेक करवा दूं तो भविष्य में इससे बड़ा राजा और कोई नहीं अच्छा हो सकता। और उसी समय राजा ने उस बच्चे की बलि को रोक दिया और उस बच्चे को ही गोद ले लिया और उसका राज्याभिषेक करवा कर उसे भविष्य का राजा घोषित करवा दिया। तो इस बात को गुरु महाराज ने सुनाते हुए कहा कि उस बच्चे का विश्वास, उसकी श्रद्धा आखिरी समय तक इतनी अडिग थी कि उसका मरते मरते भी गुरु ने उसकी रक्षा कर ली, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। तो यही बात आज मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी नींव है, सबसे बड़ा जड़ हमारा विश्वास है। तो जब तक गुरु पर विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। तो प्रेमियों, बार बार गुरु महाराज ने यही बात कही है कि आपको अगर